ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे संकट में टीएमसी दीदी को कांग्रेस का सहारा। ममता बनर्जी के सामने क्या इस वक्त सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा टीएमसी के भीतर लगातार हो रही बगावत की है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति है। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव के इस्तीफे ने टीएमसी को एक और बड़ा झटका दिया है। इससे पहले वरिष्ठ नेता सुखेंदु शेखर राय भी पार्टी छोड़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा के जिन 20 टीएमसी सांसदों ने अलग गुट के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी, उनमें सयानी घोष समेत ममता बनर्जी के कई करीबी शामिल हैं। तो ये ममता के लिए किसी झटके से कम नहीं है, जो उनको एक के बाद एक लगभग रोज मिल रहा है। लगातार हो रहे इन इस्तीफों से ने ममता बनर्जी के नेतृत्व क्षमता पर ही नहीं बल्कि संगठन की एकजुटता पर भी बहस तेज कर दी है। पार्टी के भीतर बगावत का स्वर और सुर तेज तब हुआ जब दर्जनों विधायकों ने अलग गुट बनाकर अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया और ऋतव्रत बनर्जी की तरफ से स्टेटमेंट अभी आया है कि अब उनकी संख्या जो है वो 64 हो गई है। तो यह घटनाक्रम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के लिए अभूतपूर्व चुनौती माना जा रहा है। दूसरी ओर दिल्ली में सियासी हलचल भी बढ़ी हुई है। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद अब अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की संभावित बैठक पर नजरें टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि क्या बुआ भतीजे की जोड़ी अब कांग्रेस और गठबंधन के सहारे की उम्मीद में है? सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस इनको सहारा देने की स्थिति में खुद है भी या नहीं? लगातार मची भगदड़ के बाद ममता और अभिषेक की राजनीतिक हैसियत पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या कुछ बचा है दरअसल उनके पास। सिर्फ संकट राजनीतिक नहीं, कानूनी भी है। कथित जाली हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसा है। सीआईडी की पूछताछ, नोटिस और छापेमारी ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट से तत्काल राहत न मिलने और जांच जारी रहने के बीच विपक्ष लगातार टीएमसी नेतृत्व को घेर रहा है। वहीं पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताकर अपने समर्थकों को एकजुट रखने की नाकाम कोशिश कर रही है, क्योंकि ये जो भगदड़ है वो लगातार और बढ़ रही है। बंगाल की राजनीति में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी का हाल उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरह होने वाला है, जब पूरी पार्टी एक तरफा दूसरे गुट के साथ चली गई और पार्टी पर ही कब्जा हो गया। फिलहाल राजनीतिक घटनाक्रम तेज है और बदलते वक्त का तकाजा यह है कि कभी कांग्रेस को आंखें दिखाने वाली ममता दीदी आज वहीं से अपने विपक्ष की काट ढूंढ रही है। दरअसल वहीं से अपने विपदा की काट ढूंढ रही हैं ममता दीदी, लेकिन क्या कांग्रेस उनको सहारा दे पाएगी या वो खुद इस हैसियत में है भी या नहीं? ममता बनर्जी की करीबी माने जाने वाली राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा देने को अपना निजी फैसला बताया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ममता दीदी के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। दिस इज माई पर्सनल डिसीजन। आई हैव टेकन डिसीजंस फ्रॉम माई ओन रीजंस। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सुष्मिता देव के इस्तीफा पर कहा कि टीएमसी पार्टी हार के बाद बिखर चुकी है। बंगाल में हुआ ये दौर अभी दिल्ली तक पहुंचे, इसका जानकारी भी आम लोगों के पास थे। टीएमसी पार्टी खासकर चुनाव हारने के बाद सारे बिखरने हुए हम देख रहे हैं। तो बिखरते हुए एक पार्टी की जिस हाल होना चाहिए तो ये लग रहे हैं अभी। तो बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल में मंत्री दिलीप घोष ने सुष्मिता देव के इस्तीफा पर कहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ये होना तो तय ही था। हर स्तर पर टूट रही है, वहां से लोग भागना चाहते हैं, मजबूरी में टूटे रहते। दूसरा है कि कोई लोकतंत्र नहीं उस पार्टी में, कोई संविधान नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, तो परिवारवाद से लोग बचना चाहते हैं, इसलिए अलग से पार्टी खड़ा कर रहे हैं। अगर वो पार्लियामेंट में, असेंबली में वो अपना स्ट्रेंथ दिखाएंगे तो स्पीकर उसके बारे में सोचें। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए कलकत्ता से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़े हुए हैं और उनसे और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। सौरभ हमारे साथ जुड़े हैं। क्या सौरभ हमारे साथ हैं? सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। तो सौरभ थोड़ी देर में स्क्रीन पर नजर भी आएंगे, लेकिन हम ये ज़रूर सौरभ से जानना चाहेंगे। सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भगदड़ मची है
और रोज एक ना एक धमाका, जिसको कहना चाहिए, ममता बनर्जी के लिए होता रहता है। सुष्मिता देव ही नहीं बल्कि अब ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं कि विधायकों की संख्या जो उनके समर्थक हैं वो 64 हो गई है। तो ये क्या धीरे धीरे पूरी पार्टी ही खत्म हो जाएगी? कुछ भी नहीं बचेगा उनके पास, ममता बनर्जी के पास? क्या क्या लग रहा है आपको? क्या क्या जानकारी देंगे? निखिल, देखिए जिस तरह से पार्टी टूट रही है, अभी जो दो नाम और ऋतव्रत बनर्जी ने दो नाम और बताए हैं जो सांसद हैं, आप एक का नाम आपने जिक्र किया है कि सायोनी घोष, और दूसरे और एक नाम है माला राय, जो कोलकाता कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन थे कुछ दिन पहले भी। फिराद हकीम जब रिजाइन किए तो उसके बाद जब वहाँ पर प्रशासक बिठाया गया तो उनका वो चेयरपर्सन पद भी नहीं रहा। लेकिन माला राय ऐसा एक शख्स है जो लास्ट वीक जो बैठक दिल्ली जाने से पहले ममता बनर्जी ने जो 7-8 कोर कमेटी के लोगों की बैठक बुलाई और जिस मीटिंग से नया कमेटी फॉर्मेशन किया गया, जहां से टीएमसी के राज्य सभापति हुए चंद्रिमा भट्टाचार्य, माला राय को महिला मोर्चा का दायित्व दिया गया, वो माला राय भी अभी बागी, ऐसा दावा है ऋतव्रत बनर्जी का। सायोनी घोष, उनको भी युवा का दायित्व दिया गया था। सायोनी घोष खुद इलेक्शन के बाद कह रहे थे, बड़े बड़े बातें करके कह रहे थे वो चाहे कुछ भी हो जाए, सायोनी घोष घोष होता है, राघव चड्डा नहीं। चड्डा कुछ और होता है, लेकिन सायोनी घोष होता है। लेकिन आज देखा गया कि घोष भी घोष नहीं रहा, ना दोस्त रहा, ना घोष रहा, सब चले जा रहे हैं। तो इसी के मानना है कि, और सबका कहना है कि उनको अभी पता चला है कि अभिषेक बनर्जी किस तरह से पार्टी चलाते थे, अभी उनका विवेक जागृत हुआ है। तो ये जो सबका एलिबाई एक ही है कि उनका कहना है कि पार्टी में रहा नहीं जाता था, कहा वो बात नहीं कर सकते, तानाशाही का मिजाज था। लेकिन अब उस कारण को देखकर एक के बाद एक चला। अब कौन रहा है वही सबसे बड़ा मुश्किल हो गया कि गिनती में लाना, कि जो लोग दिख रहे हैं ममता बनर्जी और अभिषेक के अलावा और कोई है। अभी कुणाल घोष मेरे सामने दूरी में, मैं देखा नहीं सकता, लेकिन मेरे सामने दूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कुणाल घोष हैं अभी तक जितना देख पा रहा हूँ, जो टीएमसी के लिए अभी बोल रहे हैं। कल्याण बनर्जी कल जैसे कल्याण बनर्जी कोर्ट जा रहे हैं तो उनके बारे में कहा जा रहा है, जैसे बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कल्याण बनर्जी भी कोर्ट जा रहे हैं तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई फेवर में जा रहे हैं, तो अभी तक हैं। लेकिन कौन कब तक रहेगा? और आपने जैसा कहा कि दोस्त ना रहा, यही बात है कि जब जी खत्म करिए, पूरी करिए अपनी बात। जी वही बात है कि अभी जाके सिर्फ जो बात है कि सांसद हो, लोकसभा सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, काउंसिलर्स हो, सभी ममता बनर्जी के दामन छोड़ रहे हैं। और उनका यही कहना है कि ये पार्टी में वो लोग राजनीति की कोई भविष्य नहीं देख पा रहे। सुष्मिता देव का भी आप अगर बयान देखें, वो क्या कहे, वो असम में राजनीति करना चाहती है, बंगाल से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरफ से तृणमूल टीएमसी का ही कोई भविष्य नहीं दिख रहा है उन्हीं के दल के सांसद विधायकों को। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सौरभ, बहुत शुक्रिया।